हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक डेडिकेटेड डेट टेबल बनाने वाला हूँ डेक्स की मदद से। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे डेक्स के फंक्शंस के थ्रू हम एक डेडिकेटेड डेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं एंड उसमें कौन कौन से फंक्शंस यूज होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी दोस्त नए या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो डेट टेबल बनाने से पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। जैसे कि एक डेडिकेटेड डेट टेबल बनाने के लिए पहले हमारे पास हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन सी डेट लेनी है। मान लो आपके पास कोई टेबल है या आपके पास कोई डेटा है जिसमें आपको डेट मेंशन की गई है, तो हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी सेल्स टेबल है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डेट का एक कॉलम है। हम इसको टेबल व्यू में एक बार देख लेते हैं और हम सेल्स पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी एक डेट की टेबल है, डेट का एक कॉलम है, सॉरी। तो कई दोस्त सोच रहे होंगे कि अगर डेट का एक कॉलम है तो हमें एक डेडिकेटेड डेट टेबल क्यों चाहिए। तो जैसे ही आप एडवांस डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं या अपने क्लाइंट के लिए या अपनी कंपनी के लिए जब आप काम करते हैं, तो हमें एक डेडिकेटेड डेट टेबल चाहिए होती है जिसमें आप डेट, ईयर, क्वार्टर, फिजिकल ईयर, ये सब जो है दे सकते हैं। और भी वीक नंबर, ये सब आप देख सकते हैं। तो वो एक डेडिकेटेड डेट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, आज मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। तो एक डेट टेबल बनाने के लिए हम पहले एक टेबल के व्यू पे जाएंगे। तो उसके लिए हम मॉडलिंग पे रिबन में जाते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं न्यू टेबल का जो है ऑप्शन है, हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। तो पहले हम अपनी टेबल का नाम दे देते हैं कैलेंडर। अब कैलेंडर में हमें एक काम करना है। हमें यहाँ पे डेट, पहले सबसे पहले डेट बतानी है कि हम किस टेबल की कौन सी डेट ले रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना डेक्स का एक फंक्शन होता है कैलेंडर, उसको हम ले लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे कैलेंडर टाइप करते हैं तो आपको कैलेंडर दिखाई दे जाता है। और कैलेंडर का फंक्शन जैसे ही हम डालते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें ये आ गया है कि पहले स्टार्ट डेट हमें मेंशन करनी है और फिर एंड डेट। तो स्टार्ट डेट में हमारे पास सेल्स टेबल की जो डेट है उसका हमें मिनिमम लेना है जो हमारी स्टार्ट डेट होगी। तो पहले हम टाइप करेंगे मिन फंक्शन एंड मिन में हम लेंगे सेल्स टेबल का डेट, एंटर कर देंगे और इसको पेरेंथीसेस को क्लोज कर देंगे। अब हम एंड डेट डालेंगे, सेम यहाँ पे हम मैक्स डालेंगे। मैक्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सेल्स डेट, सेल्स टेबल की डेट कॉलम, ये हमारा क्लोज हो जाता है। और फाइनली हम कैलेंडर के टेबल को भी क्लोज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैलेंडर में हमने मिनिमम सेल्स डेट, जो कि सेल्स डेट का मिन डेट है, ये हमारा स्टार्ट डेट होगा और ये हमारा एंड डेट होगा। इसको हम कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक कैलेंडर टाइप का जो है कॉलम आ गया है। इसका मतलब ये है कि
डेक्स हमें ऑटोमेटिकली बता रहा है कि ये कैलेंडर टेबल है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मार्क एज डेट टेबल भी कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, जैसे हम मार्क एज डेट टेबल करते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि हमारा जो डेक्स का सिस्टम है, हमें मॉडलिंग में आसानी हो जाएगी इसको समझने में कि ये हमारी एक डेडिकेटेड डेट टेबल है, और वो हमारे जो मॉडलिंग में ऑटोमेटिक जो रिलेशन बिल्ड करता है जो पावर बीआई, तो वो इसको उस तरीके से लेगा। तो जैसे ही हम देखते हैं हमारा कैलेंडर टेबल यहाँ पे बन चुका है, तो हम देखते हैं कि इसका टेबल व्यू किस तरीके का है। तो आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मेट है और ये टाइम भी मेंशन किया गया है। अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेट पे क्लिक करेंगे इस कॉलम पे, और ये जो फॉर्मेट का ऑप्शन है यहाँ पे आप जाएंगे, और जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। आप इसमें कस्टम फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसे जनरल डेट, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, शॉर्ट डेट रख लेता हूँ। तो इस तरीके से ये कुछ मेरा फॉर्मेट चेंज हो गया है। अभी हम वापस अपने कैलेंडर पेज पे आते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमारा सेल्स टेबल का जो डेट का कॉलम है और इस कैलेंडर का जो कॉलम है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो हम कैलेंडर का टेबल क्यों बना रहे हैं, ताकि हम इसमें ईयर, डेट, मंथ सेग्रीगेट कर सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन डालेंगे, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम्स, एंड इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि ये हमारी जो है टेबल हो गई है। अब इसमें हम अदर एक्सप्रेशंस और अदर कॉलम्स ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें कमेंट डाउन करूँगा। कमेंट कैसे करते हैं, आप डबल फॉरवर्ड स्लैश भी डाल के कमेंट डाल सकते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेनरिक फॉर्मेट्स। जेनिक फॉर्मेट्स ये मैंने अपने हिसाब से डाल दिए हैं। जेनिक फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं, ईयर का जो हमारा एक कॉलम हमें चाहिए, डेट का हमें एक जो कॉलम चाहिए, या क्वार्टर का हमें कॉलम चाहिए, ये हमारे कुछ जेनरिक फॉर्मेट्स हो सकते हैं। इसमें जब हम नीचे जाते हैं, बहुत बार क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब मैं इसमें काम कर रहा था मुझे पता नहीं था कि डेक्स में स्टेप डाउन कैसे करते हैं। तो उसके लिए शिफ्ट प्लस एंटर आपको दबाना होता है, और आप डाउन आ जाते हैं एक स्टेप। तो अब हम ईयर का कॉलम इसमें डालते हैं। सबसे पहले हमें नेम डालना पड़ेगा। हम पहले डे लेते हैं, तो पहला हम नाम डालते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा में ही हम नाम डालते हैं, या फिर कोई कमेंट या फिर कोई किसी फंक्शन को नाम देते हैं, तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा ही हमेशा हमको लेना होता है डेक्स के अंदर। और इसके अंदर हम डालते हैं डेट एज डे, फिर हम कोमा करते हैं, एंड अब हम एक्सप्रेशन बताते हैं। तो हम फॉर्मेट एक हमारा फंक्शन है डेक्स का, उसको लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे अपना डेट। तो जैसे ही आप ब्रैकेट को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इसमें जो मेजर या हमने डेक्स के थ्रू कोई कॉलम क्रिएट किया है वो सबसे पहले इसको दिखाएगा। तो हमने जो डेट का कॉलम बनाया है हम उसको ले लेते हैं, एंड अब हमें इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट किस फंक्शन में चाहिए हमें, डी के फंक्शन में, यानी डेट के। फिर हम इसको क्लोज कर देते हैं।
और फिर हम जो एक और बार क्लोज कर देते हैं, जो हमारा ऐड कॉलम्स के लिए ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देते हैं। एक बार हम देखते हैं कि क्या कुछ हमारी टेबल दिखाती है। तो हम अपने टेबल व्यू पे जाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट एज अ डे हमारा आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिविजुअल डेट्स हमें मेंशन कर रहा है। सिमिलरली हम ईयर और क्वार्टर भी इसमें डालने हैं, तो हम शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं ईयर के लिए। उससे पहले हम यहाँ पे एक कोमा डाल देते हैं एंड ईयर के लिए हम डालते हैं नाम। अब जो है हमें इसमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी डेक्स में एक फंक्शन है जिसका नाम है ईयर, जो हमें ईयर को सेग्रीगेट करेगा हमारी डेट से। तो हम वो फंक्शन डालते हैं ईयर। ईयर हमसे डेट मांगता है, हम यहाँ पे डेट डाल देते हैं एंड जस्ट क्लोज द ब्रैकेट एंड लेट्स सी। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक एरर आया है, द सिंटेक्स फॉर ब्रैकेट इज इनकरेक्ट। इसका मतलब हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो ब्रैकेट है वो ऐड कर दिया, इसको हम हटा देते हैं एंड अब हम चेक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ईयर का कॉलम भी आ गया है। अभी हम क्वार्टर डालेंगे। क्वार्टर के लिए हम फिर से कोमा लगाते हैं, शिफ्ट एंटर दबाते हैं। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में हम क्वार्टर लिख देते हैं एंड कोमा। अब एक्सप्रेशन देने से पहले मैं आपको क्या दिखाना जा रहा हूँ। अच्छा, पहले हम क्वार्टर आपको दिखा देते हैं क्वार्टर कैसे आएगा। तो हम फॉर्मेट करते हैं, सॉरी, फॉर्मेट करते हैं। इसमें हम डेट ले लेते हैं। फॉर्मेट हमारा क्वार्टर रहेगा, तो इसमें हम क्यों डाल देते हैं एंड इसको इनक्लोज कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्वार्टर मेंशन कर रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस तरीके से दिखे, Q3, Q1, Q2, ऐसे। ये जो 2 है या 3 है, ये क्यों दिखना चाहिए पहले। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डबल इन्वर्टेड कोमा में क्यों डालूंगा एंड तो मैं प्रेस करूंगा। अब ये क्या करेगा, ये जो 3 है 2 है इनके पहले क्यों लगा देगा। तो अब आप जैसा देख सकते हैं ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ और फॉर्मेट्स इसमें एंटर करने जा रहा हूँ। कमेंट करने का आपका एक तरीका ये है एंड कमेंट करने का एक और तरीका है जो आपको मैं अभी बताता हूँ। इसमें आप क्या करते हैं, डबल डैश करते हैं एंड इससे भी हमारा कमेंट हो जाता है। व्यू फॉर्मेट्स। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम कमेंट डाउन करते हैं। तो हम कुछ और फॉर्मेट्स देख लेते हैं जो कि इंडस्ट्री में या प्रोजेक्ट्स में अलग अलग यूज होते हैं। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं एंड अगेन हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा
इसमें डाल देते हैं डेट एज इंटीजर, तो हम कॉमा लगा देते हैं, फॉर्मेट करते हैं, डेट ले लेते हैं, डेट को हम फॉर्मेट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में। अब हम अपना फॉर्मेट का टाइप करते हैं। तो आपको जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए इंटीजर में आप वैसा ले सकते हैं। अभी मैं सैंपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। वाई 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 एम एम एन डी डी, मैं इस तरह का कुछ फॉर्मेट ले रहा हूँ। आप चाहें तो डी डी एम एम वाई वाई या फिर ट्रिपल वाई एम एम डी डी, कोई भी जो फॉर्मेट आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हैं। ये किस तरीके से दिखेगा वो हम एक बार देख लेते हैं। डेट एज इंटीजर आपका कॉलम आ गया और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। 2018 हमारा ईयर के नंबर्स हैं एंड 07 हमारा मंथ का एंड डी डी पे हमारा 01 डेट का, डे का। तो कुछ और फॉर्मेट हम देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। एक फॉर्मेट हमारा होता है ईयर मंथ नंबर में हम ईयर, सॉरी, ईयर मंथ नंबर एंड इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं इसको हम फॉर्मेट करेंगे वाई 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 स्लैश एम एम, ब्रैकेट क्लोज एंड लेट्स सी। आप देख सकते हैं हमारा ये ईयर एंड ये मंथ नंबर आ गया है। एक और हम फॉर्मेट आपको दिखाते हैं, ईयर मंथ सॉर्ट। ईयर मंथ सॉर्ट का मतलब मैं अपने तरीके से रख रहा हूँ, आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं। मंथ सॉर्ट से मतलब है ये मंथ के 3 अल्फ़ाबेट शो करेगा। कैसे वो हम देखते हैं। फॉर्मेट, यहाँ पे हम डेट ले लेते हैं एंड इसको फॉर्मेट करते हैं फोर एंड स्लैश स्मॉल ट्रिपल एम। अब देखते हैं ये किस तरह का रिजल्ट हमें दिखाता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का हमें रिजल्ट शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अगस्त, दिसंबर, जुलाई, जून सब इसमें आ गया है। एक और फॉर्मेट हम ले लेते हैं, इसका हम नेम रखेंगे ईयर क्वार्टर। इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट एंड यहाँ पे डेट। फॉर्मेट क्या होगा हमारा, वाई 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 एंड, एंड के बाद हम करेंगे स्लैश क्यू। ये इसलिए ताकि पहले हमारा ईयर का आ जाए, उसके बाद हम स्लैश क्वार्टर एंड देन क्वार्टर का नंबर।
जो भी क्वार्टर का नंबर आएगा वो हम दिखाने वाले हैं। उसके लिए इसके बाद फिर से हम एम्परसेंड डालते हैं एंड देन अगेन फॉर्मेट डेट एंड क्वार्टर के लिए हम डालते हैं एंड इसको इनक्लोज्ड कर देते हैं। अब हम इसका देखते हैं कि ये किस तरीके से शो होता है हमारा। तो अब आप देख सकते हैं कि ईयर क्वार्टर का हमारा एक कॉलम आ गया है। इस तरीके से आप और भी फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं। ये जनरली जो यूज्ड होते हैं, मैं उस तरीके का कुछ आपको करके दिखा रहा हूँ। एंड इसके बाद क्या है, कुछ मंथ्स के हमारे फॉर्मेट होते हैं, वो मंथ्स के फॉर्मेट भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि एक डेडिकेटेड कैलेंडर का जो टेबल है हमारा क्रिएटेड होता जा रहा है, जैसे जैसे हम इसमें अपने फॉर्मेट्स ऐड करते जा रहे हैं। तो इस तरह का कैलेंडर हमारे डेटा मॉड्यूल के लिए बहुत अच्छा होता है। हम अपने कैलेंडर से बाकी के जो भी डेट्स हैं जिसको उसको मैच कर सकते हैं, हम उसके साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं एंड देन हम इससे सॉर्ट कर सकते हैं अपनी डेट्स को, ईयर्स को, मंथ्स को, क्वार्टर्स को। तो एक सबसे अच्छा तरीका होता है एक कैलेंडर टेबल हमारी होनी चाहिए। एक और वीडियो मैं क्रिएट करूंगा जिसमें हम देखेंगे कि कैलेंडर की टेबल हम पावर क्वेरी से कैसे जनरेट कर सकते हैं। पावर क्वेरी वाला वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा। अब हम मंथ्स के कुछ फॉर्मेट डाल देते हैं। तो उसके लिए मंथ फॉर्मेट एंड फिर से हम यहाँ पे एक कोमा ऐड करेंगे। कोमा ऐड क्यों कर रहे हैं, मुझे लगता है अभी तक हमारे सभी दोस्तों को पता चल गया होगा, ताकि ये जो ऐड कॉलम्स का फंक्शन है वो जितने बार भी हम कॉलम ऐड करना चाहें उतने बार हम ऐड कॉलम कर सकते हैं, बाकी हमें कोमा डालना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं एंड हम अपने मंथ का पहला फॉर्मेट टाइप करने जा रहे हैं। उसका नाम हम देंगे मंथ शॉर्ट नेम एंड फॉर्मेट में डेट, इसका फॉर्मेट में हम डालेंगे ट्रिपल एम। इसको इनक्लोज कर लेंगे एंड देखते हैं ये किस तरीके का दिखाई देता है। अब यहाँ देख सकते हैं मंथ शॉर्ट आ गया है। हम जो है लॉन्ग मंथ का देखते हैं। लॉन्ग मंथ के लिए हम पहले यहाँ कोमा डालते हैं, शिफ्ट एंटर एंड यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कोमा में मंथ लॉन्ग डाल देते हैं। आपको जिस तरह का नाम देना आप दे सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे ये इस तरीके से दे रहा हूँ आपको बताने के लिए। फॉर्मेट डेट लॉन्ग मंथ नेम के लिए हम स्मॉल में 4 बार एम प्रेस करेंगे एंड ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट नम फॉर्मेट आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त, दिसंबर, फरवरी, जनवरी, इनका जो है पूरी पूरी अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। अभी हम एक और फॉर्मेट डालते हैं मंथ का ही, मंथ नंबर। उसके लिए हम डालते हैं मंथ नंबर फॉर्मेट डेट
डेट का फॉर्मेट होगा इसको क्लोज करते हैं एंड देखते हैं। तो आपका ये मंथ नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम इसमें वीक के कॉलम्स ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए हम वापस से कमेंट डाउन कर देते हैं वीक फॉर्मेट्स एंड सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम वीक के फॉर्मेट डालेंगे। सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट डालने वाला हूँ वीक नंबर का, और वो नंबर होगा कि पूरे ईयर में जितने भी वीक्स होते हैं वो नंबर वाइज आए। तो देखते हैं वो कैसे होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं इसका नाम देने जा रहा हूँ वीक इन ईयर, एंड मेरा एक्सप्रेशन होगा वीक नंबर सॉरी वीक नंबर डेट हम मेंशन कर देते हैं एंड इनक्लोज्ड। देखते हैं वीक नंबर किस तरीके से शो होता है। हम इसको स्क्रॉल राइट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ईयर के सारे वीक के नंबर्स यहाँ पे शो कर रहा है। 53 वीक्स होते हैं, तो ये 53 वीक यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही हम वीक के और फॉर्मेट भी ऐड करते हैं। यहाँ पे कोमा लगाते हैं, डे ऑफ वीक मतलब वीक का कौन सा दिन है, ये हमें इस कॉलम से पता चलेगा। डे ऑफ वीक, इसको मैं कर देता हूँ शॉर्ट शॉर्ट नेम हमें दिख जाए देगा। फॉर्मेट डेट, और फॉर्मेट होगा इसका ट्रिपल डी। क्लोज्ड करते हैं एंड देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक का शॉर्ट नेम डे के हिसाब से आ गया है। अब क्या होगा, ये संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, और ये जैसे ही अभी ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट जैसे ही हो जाएगा तो ये अपना उसी के हिसाब से आएगा, जिस दिन जिस डेट पे जो दिन पड़ता है उस हिसाब से। लॉन्ग के लिए हम क्या करते हैं वो देख लेते हैं। डे ऑफ वीक लॉन्ग, फॉर्मेट डेट, एंड इसका फॉर्मेट होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में 4 टाइम डी, एंड ये हो गया। अब हम देख लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी डे का पूरा नेम आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ हम वीक के फॉर्मेट करते हैं। अभी एक और वीक का फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ। ये होगा हमारा डे ऑफ वीक नंबर। वीक नंबर कोमा, अब हम डालेंगे डेट्स का एक फंक्शन वीक डे। वीक डे में हम डेट डालेंगे, क्लोज कर देते हैं एंड देखते हैं। अब आपको यहाँ पे वीक के अकॉर्डिंग जो है नंबर शो होंगे।
वीक के ही फॉर्मेट में एक और कॉलम ऐड करने जा रहे हैं। इसका हम नेम देंगे मंडे टू संडे वीक इन अ मंथ। इसका क्या मतलब है? एक मंथ में कितने वीक होते हैं, किस हिसाब से वीक होते हैं, उसके काउंट। और हमारा जो वीक स्टार्ट होगा वो होना चाहिए मंडे से और ख़त्म होना चाहिए संडे पे। तो वो कॉलम कैसे अचीव करेंगे उसके लिए अभी हम देख रहे हैं। तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है। इसमें क्या है, पहले वीक नंबर ये काउंट करेगा डेट से, एंड टू का मतलब है कि हमारा जो है वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है। फिर वीक नंबर के फंक्शन में हम एंड ऑफ द मंथ डाल देते हैं, एंड एंड ऑफ द मंथ की जो डेट है -1, ये हमें क्या ला के देगा, एंड ऑफ द मंथ मतलब लास्ट मंथ की जो लास्ट डेट होगी। मतलब अगर आज फेब है, आज 15 फेब है, तो ये मेरे को रिटर्न करेगा January 31। फिर इसमें मैं +1 कर दूंगा तो ये करंट मंथ में एंटर हो जाएगा। एंड टू का मतलब अगेन मंडे से हमारा वीक स्टार्ट होता है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा मंडे टू संडे वीक इन अ मंथ है। अभी इसको हम देख लेते हैं ये किस तरीके से शो हो रहा है। तो ये हमारा आ गया है वीक। अभी हम देखते हैं कि ये वीक ऐसे आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसके आगे एक वीक और लिखा जाए, वीक 2, वीक 1, वीक 3 ऐसे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर देते हैं। ब्रैकेट में इनक्लोज्ड कर देते हैं एंड एक फंक्शन है हमारा कॉनकैटिनेट, उसको हम राइट डाउन कर देते हैं कॉनकैटिनेट। ये हमारा टेक्स्ट 2 हो जाएगा। टेक्स्ट 1 अभी हम ले लेते हैं। टेक्स्ट 1 क्या रखेंगे हम, टेक्स्ट 1 रखेंगे वीक। एंड अभी इसको देखते हैं। आप देख रहे होंगे ये वीक 2 आ रहा है। इसमें हम एक और काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें हम एक डैश और बीच में डाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पे हम कर देंगे %। या तो स्पेस भी दे सकते हैं, खाली जस्ट स्पेस देना चाहें तो। ये स्पेस आ जाएगा इस तरीके से। बट अगर डैश देना चाहें, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि होना चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है। मैं कुछ फॉर्मेट आपको देने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ, जिसमें क्या होगा, हमारे फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल क्वार्टर जो है काउंट होंगे। फाइनेंशियल ईयर जैसे इंडिया में है, इंडिया में क्या है, अप्रैल टू मार्च है। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल 2023 से मार्च 2024 होगा। तो वो कैसे हम शो कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद आपको शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कमेंट डाउन किया है कि ये जो है स्पेसिफिकली इंडिया एंड इंडिया साइड की जो कंट्रीज फिजिकल ईयर फॉलो कर रहे हैं वो उसके लिए है।
और जो फिजिकल ईयर इस तरीके से फॉलो नहीं करते हैं उनको जस्ट ट्विक करना होगा थोड़ा सा, एंड दे कैन अचीव अकॉर्डिंग टू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम देने जा रहे हैं फिजिकल ईयर। एंड एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि यदि हमारा जो मंथ है वो, उसकी काउंट मतलब मंथ का जो नंबर है वो 3 से कम है, मतलब 3 से कम है, तो वो पिछले ईयर में जाके जो है काउंट होगा। 3 से कम है मतलब मार्च से अगर पहले का है तो मार्च का मंथ नंबर 3 है, तो 3 से पहले या 3 के इक्वल है तो हमारा लास्ट ईयर का काउंट होगा। और अगर 3 से ऊपर है तो हमारा इस ईयर में काउंट होगा। फिर एक और उसमें हम क्या ऐड करेंगे, अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो काउंट हो जाएगा 2024 में। इस तरीके से हम कुछ करने जा रहे हैं, आप एक बार देख लें। पहले हम इफ कंडीशन डाल देंगे, एंड लॉजिकल टेस्ट में हम डालने वाले हैं क्या, मंथ डेट, मतलब मंथ ऑफ डेट अगर लेस देन एंड इक्वल टू है 3 के, देन तो हमारा क्या शो होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ डेट फॉर्मेट क्या होगा ईयर का, ये इसको इनक्लोज कर देंगे। अब ये जो फॉर्मेट डेट है ये क्या देगा, 2023, लेकिन अगर लेस देन एंड इक्वल टू 3 है तो हमें क्या चाहिए, 2022। उसको हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन है वैल्यू, उसमें इनक्लोज करेंगे वैल्यू ल्यू एंड वैल्यू -1, एंड इसको हम कॉन्कैटिनेट कर देते हैं किसके साथ अभी बताते हैं, कॉन्कैटिनेट, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा, बीच में डैश डाल देंगे। देन हम इसमें क्या करेंगे, एम्परसेंट लगाएंगे, एंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फंक्शन है राइट, इसको हम डालेंगे, कंट्रोल V करेंगे, ये जो -1 है ये यहाँ से हटा देंगे, मतलब अभी करंट ईयर का हम इसमें जो है डाल देंगे। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टेक्स्ट भी डाल देते हैं 2, and why is this giving me error, okay I just put the comma, तो इसलिए ये दिखा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किस लिए कर रहे हैं हम ये, एल्स की कंडीशन के लिए, क्योंकि इफ़ की कंडीशन हमने राइट डाउन कर दी है तो हम एल्स की कंडीशन अभी डालने वाले हैं। इसमें हमें ज़्यादा चेंजेस करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ -1 हटाना है एंड इधर +1 करना है, एंड ये हमारा हो जाना चाहिए। देखते हैं कि क्या रिजल्ट ये हमें शो करता है। एंड परफेक्टली ये जो है हमारा आ गया है। अभी आपको पता चल गया होगा कि हमने राइट क्यों लगाया है। राइट इसीलिए लगाया है कि ताकि हमारे जो 2018 के जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो हमको यहाँ पे चाहिए था, तो ये हमने राइट और 2
अगर आपको ओनली लेफ्ट के कोई कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो लेफ्ट लगा के आप सेम यूज कर सकते हैं। अभी हम फिजिकल क्वार्टर के लिए अपना जो है एक कॉलम क्रिएट करेंगे एंड देखते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। सिमिलरली हम इसमें डालेंगे फिजिकल क्वार्टर कोमा। एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले हम जो है क्यों डाल देंगे ताकि हमारा क्वार्टर हमें दिख जाए। फिर एंड एम्परसेंड एंड नाउ हमारी कंडीशन। सिमिलरली हम क्या कंडीशन डालेंगे, इफ मंथ ऑफ डेट is less than and equal to 3, then ओके सॉरी, ये हमने ब्रैकेट इनक्लोज कर दिया है। तो हमें क्या चाहिएगा, मंथ ऑफ डेट क्लोज्ड। तो अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 3 है तो हमें +9 हम इसमें करेंगे क्योंकि वो हमारा लास्ट क्वार्टर में चला जाएगा, लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में पहुंचेगा। तो ये होता है। और एल्स हमारा क्या आ जाएगा, एल्स हमारी कंडीशन क्या होगी, तो होगी मंथ ऑफ डेट सॉरी मैंने डबल ब्रैकेट लगा दिए, मंथ ऑफ डेट -3। तो ये हमारी इफ की कंडीशन हो गई है। बट अभी एक काम और है, इसको हम क्या करेंगे, एक फंक्शन में इंक्लोज कर देंगे जिसका नाम है राउंड अप। राउंड अप एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, एल्स की कंडीशन में नंबर ऑफ डिजिट्स की कंडीशन में 0 कर देंगे। हाँ, एंड इसको इनक्लोज्ड कर देंगे। अभी देखते हैं कि ये किस तरीके से शो होता है। ओके, हमारा ये फिजिकल क्वार्टर शो हो गया है। अभी हम इसमें फिजिकल मंथ नंबर डाल देते हैं। फिजिकल मंथ नंबर के लिए पहले हम कॉलम का नाम डाल लेते हैं फिजिकल मंथ नंबर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, तुलसी कंट्रोल वी, और इसको हम इंक्लोज करेंगे किसमें, फॉर्मेट। फॉर्मेट वैल्यू हमारी ये होगी और फॉर्मेट हमारा हो जाएगा 00। देखते हैं हमारे फिजिकल नंबर आते हैं या नहीं। तो ये फिजिकल मंथ नंबर हमारे परफेक्टली शो हो रहे हैं। अभी मंथ नंबर आ गए हैं तो मंथ भी आने ज़रूरी है, तो फिजिकल मंथ भी हम लेके आते हैं। ये फिजिकल मंथ नंबर क्यों ज़रूरी है ये आपको मैं एक बार शो करूँगा।
एक छोटा सा ग्राफ, और उसके साथ डेट के ये जो मैंने कैलेंडर बनाया है उसके साथ मैं थोड़ा चेंजेस करके दिखाऊंगा, या फिर ये जो कैलेंडर के जो मंथ है या कैसे ये शो होते हैं हमारे ग्राफिकली, तो वो एक बार करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि फिजिकल मंथ नंबर क्यों ज़रूरी होता है या मंथ नंबर क्यों ज़रूरी होता है। फिजिकल मंथ लिख लेते हैं। फिजिकल मंथ एंड, इसमें हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं, वैसे तो हम सीधा ये भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मेट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये हमारे लिए इनफ होगा। अभी बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे फिजिकल मंथ एंड इस मंथ में फिर क्या ही डिफरेंस रह गया है। एक्चुअली यही है, अगर आपके पास एक कैलेंडर है और आपको फिजिकल मंथ और नॉर्मल मंथ जो है दोनों ही रखने हैं तो वो रखने हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जब हम फिजिकल मंथ को हम शो करेंगे तो फिजिकल मंथ नॉर्मल मंथ की तरह शो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये फिजिकल मंथ नंबर जो है अटैच किया गया है। तो फिजिकल मंथ का जो कॉलम है उसको हम सॉर्ट कर देंगे फिजिकल मंथ नंबर के कॉलम के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा फिजिकल मंथ की तरह दिखेगा। ये हम थोड़ा और दिखाएंगे आपको एक बार ग्राफ में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए ये हमारा पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशनल मिलेगा और मैं और भी क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। और जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे से अच्छा काम मैं आपके लिए करके दूँ, अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हमारा कैलेंडर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं, एक बेसिक सा एक ग्राफ बनाता हूँ और उसमें हम शो करने की कोशिश करेंगे कि कैसे शो होता है। तो हम यहाँ पे एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेते हैं एंड इसमें हम रेवेन्यू पुट कर देते हैं। इस सम ऑफ रेवेन्यू आ गया है। ज़रा हम कस्टमाइज कर लेते हैं, हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन ऑन कर लेते हैं यहाँ से। ये अभी नया फीचर डाला है पावर बीआई ने नई अपडेट में। अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लेते, और यहाँ से आप अपने कस्टमाइज कर सकते हो पेन को। जो भी आपको चाहिए वो आप यहीं से डायरेक्ट ऑन या ऑफ कर सकते हो। सिलेक्शन, बुकमार्क्स, स्लाइसर, आप काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, मैंने को फॉर्मेट चाहिए था, मैंने फॉर्मेट ले लिया है। नाउ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड फॉर्मेट का ऑप्शन ऑन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस पे ये आ गया है। इस पे हम पहले हम देखते हैं कैलेंडर से मंथ डाल देते हैं। फिजिकल मंथ नहीं, सिंपली मंथ डालते हैं, मंथ सॉर्ट डाल देते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे ये सभी में एक ही वैल्यू दिखा रहा है, सेम वैल्यू। अलग अलग मंथ में अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये सेम वैल्यू क्यों दिखा रहा है? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। हम हमारा ये जो मॉडलिंग में गए हम, यहाँ पे हमारा मॉडल हुआ नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही हमारा सिनेरियो होना चाहिए। देख लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं हमारा जो कैलेंडर है, पहले व्यू को थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, कैलेंडर है। कैलेंडर और सेल्स में कोई भी हमारा कनेक्शन नहीं है। तो क्या करते हैं, हम डेट से इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर को। और हमारा ये रिलेशनशिप बिल्ड हो गया है। अब हम जाके देखेंगे तो हमारा वो सॉर्ट हो जाएगा।
हाँ, अब आप देख सकते हैं अलग अलग मंथ के हिसाब से आ गया है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे जो हमारे मंथ है वो एक्चुअली जनवरी अगस्त जुलाई मई नवंबर अक्टूबर जैन जून मार्च, मतलब ट्विक हो रखे हैं। वैसे नहीं आ रहे हैं जैसे हमारा जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे नहीं आ रहे। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, हम अपने कैलेंडर के टेबल में जाते हैं, टेबल व्यू हम देखते हैं, टेबल व्यू आ गया है एंड हमने क्या लिया है, मंथ सोर्ट। तो इस मंथ सोर्ट को हम क्या करेंगे, सोर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू मंथ नंबर। वेर इज मंथ नंबर? हाँ, यस, मंथ नंबर के से हम सोर्ट कर देते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप मिस मत करना। तो अब अगर हम जाके अगर देखते हैं तो आपको ये दिखाई देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये अभी तक भी वैसे शो नहीं हुआ है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? हम जरा सॉर्टिंग के ऑप्शन देख लेते हैं, सॉर्ट एक्सिस। ओके, ये सम ऑफ रेवेन्यू के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा, हमको इसको मंथ सॉर्ट पे लेके जाना है। एंड अगेन ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया है, तो उसमें भी हमें जो है सॉर्ट एक्सिस में मंथ सॉर्ट एंड देन असेंडिंग करना होगा। नाउ हमारा जो है जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून इस हिसाब से आ गया है। तो ये सब मैं एक बार में भी करके दिखा सकता था, लेकिन मैं ये चाहता था कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब हम काम करते हैं तो दिमाग काम नहीं करता, ये ऐसा क्यों हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आप अगर देख लेंगे और कैसे सॉर्ट हो रही हैं वो भी एक तरीका बेस्ट रहेगा समझने के लिए, तो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ओके, मंथ तो ये आ गया है। और हम हमारे जो बाकी के हैं कॉलम्स उनको हम जरा स्लाइसर में रख लेते हैं। जैसे कि हम कैलेंडर ओपन करते हैं एंड स्लाइसर ले लेते हैं फ्रॉम हेयर, और इसमें हम डाल देते हैं फिजिकल ईयर, डाल देते हैं फिजिकल ईयर। एक हम ले लेते हैं फिजिकल क्वार्टर, इसमें हम पुट कर देंगे फिजिकल क्वार्टर। ओके, और अब हम यहाँ पे, आपने मंथ तो देख लिए हैं, फिजिकल मंथ भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। मंथ सोर्ट को यहाँ से हटा देते हैं एंड फिजिकल मंथ को ले लेते हैं, फिजिकल मंथ। जैसे ही हमने फिजिकल मंथ करा है, अभी जो है मैंने क्योंकि सोर्टिंग का ऑप्शन ऑलरेडी फिजिकल मंथ किया हुआ था, तो यहाँ पे अभी तो चेंज हो गया है, फिजिकल मंथ कर देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी ये फिजिकल मंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ है। तो अब सिमिलरली हम जो है फिस्क जो मैंने अभी आपको बताया था क्रिएट करते टाइम कि फिजिकल मंथ नंबर क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि अब हम जो हमारा फिजिकल मंथ का कॉलम है उसको हम सॉर्ट कर पाएंगे फिजिकल मंथ नंबर के अकॉर्डिंग। अब भी हम इसको करते हैं क्लिक, यहाँ से सॉर्ट बाय कॉलम पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम फिजिकल मंथ नंबर पे क्लिक करेंगे। अब हम वहाँ पे जाके देखते हैं, तो अब ये हमारा आ गया है फिजिकल मंथ के हिसाब से। अब अगर हम क्वार्टर फोर, या फिर पहले हम
2018-19 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्वार्टर 4, 5, 6, 7 आ रहा है। इसका मतलब हमने कोई ना कोई गलती करी है। इसको हम ज़रा देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। कैलेंडर व्यू में हम जाते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं फिस्कल क्वार्टर। ओके ओके, आई गोट इट। एक्चुअली ये जो हमारा मंथ डेट का जो ब्रैकेट क्लोज है ये मैंने गलत लगा दिया, ये यहाँ पे होना चाहिए था। अब ये लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए मंथ नंबर। तो आप देख सकते हैं ज़रा सी हमारा अगर ध्यान ना रहे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो हमें जल्दी ही रेक्टिफाई होगी बट कई बार बहुत टाइम भी लग जाता है। तो अब आप देख सकते हैं क्वार्टर 1, 2, 3, 4 आ गए हैं। अब अगर हम क्वार्टर 1 पे सेलेक्ट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जैसा कि इंडियन क्वार्टर्स काम करते हैं, फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल, मई, जून होगा एंड लास्ट क्वार्टर जैन, फेब, मार्च होगा। ओके, आई गेस ये वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कैलेंडर, टैक्स कैलेंडर के बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। एंड ये जो पूरा कैलेंडर है, मतलब ये जो डेक्स का पूरा है, मैं इसको कॉपी करके एक नोट में डाल के एक लिंक पेस्ट कर दूंगा, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, दोनों में से कहीं पे भी मैं पेस्ट कर दूंगा। वहाँ से आपको करना क्या है, जस्ट इसको कॉपी करना एंड यहाँ पे जो मिनिमम और मैक्सिमम है इनमें अपना जो डेट टेबल है, अपना जिस भी टेबल में आपका डेट है वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देना एंड ये आपके लिए एज इट इज़ क्रिएट हो जाएगा। नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो से इन्फो मिली है और आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like this video. This will help me a lot. Thank you so much.